जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान देखेंगे। पाकिस्तान के किन किन एरियाज़ में कौन कौन से वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं, किस किस ग्रुप्स के हैं, और उसमें जो यूनिवर्सल हैं वो कितने हैं, इंडेमिक कितने। इंडेमिक वो होते हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में पाए जाते हैं, किसी और जगह नहीं पाए जाते। तो इंडेमिक कितने हैं, किसी भी मुल्क के इंडेमिक वो ऑर्गेनिज़म या वो एनिमल्स होते हैं जो उसी में ही पाए जाते हैं। तो या ज़्यादा से ज़्यादा किसी एक और मुल्क के अंदर पाए जाते हैं, जैसे स्नो लेपर्ड है हमारे यहाँ, या इस तरह के हम देखते हैं। तो बहुत सारे यूनिक एनिमल्स होते हैं बाज़ कंट्रीज़ के, तो उन्हें हम कहते हैं कि ये इंडेमिक है। तो वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले और बाकी कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, किस एरिया में कौन से एनिमल्स हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान हम स्टार्ट पाकिस्तान की लोकेशन और पाकिस्तान के बारे में कुछ जान के करेंगे कि पाकिस्तान का रकबा क्या है और कहाँ पाया जाता है और किस तरह का है। पहला हमारा जो लेक्चर वो इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान है। Pakistan stretches from Arabian Sea to the high mountains of Central Asia and covers an area of 8,03,944 स्क्वायर किलोमीटर। ये इसका 8,03,944 किलोमीटर इसका एरिया है, और ये बहर अरब से लेकर, तो जो हाई माउंटेन्स हैं हमारा, जिसको आप चलते चलते नंगा पर्वत तक आप पहुंच जाते हैं और K2 तक चले जाते हैं, तो जो विच इज़ द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, और डेंजर के लिहाज से या इम्पोर्टेंस के लिहाज से वो नंबर 1 पे है ऑलमोस्ट। ये ऐसी लोकेशन है पाकिस्तान की। इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, और इसको आप देखिए कि समंदर से शुरू होता है, और समंदर भी शानदार, अरेबियन सी एक बड़ा समंदर है और ज़बरदस्त इम्पोर्टेंस है उसकी, और वहाँ से स्टार्ट होके ये मैदानों से गुज़रता है। इसमें अगर जो हमारी चारों सूबे हैं उनको देखा जाए तो शानदार किस्म के इनके अंदर दरिया भी हैं, और 5 तो सिर्फ पंजाब में से गुज़रते हैं, और इंडस जो है तकरीबन अक्सर KPK से भी गुज़रता है, और नॉर्दर्न एरिया से भी, और पंजाब से भी, और इंडस से भी। ठीक है, तो ये एक शानदार किस्म का जो ख़िता है वो हमारे पास है, और इसकी जो ये फैला हुआ है ये 8,03,944 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर है। लोकेशन इसकी, स्टूडेंट्स, जो लोकेशन देखी जाती है किसी भी कंट्री की, वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से हम करते हैं उसको डिटरमिन, और वो आप ये देखिए ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये नॉर्थ से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती हैं, और ये लैटिट्यूड हैं जो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो ये हमारी जो है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ये बेसिकली डिटरमिन करती हैं कि लोकेशन कहाँ पर है। तो जो पाकिस्तान की लोकेशन, अब देखें ये जो क्रॉस करती हैं लाइन यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर है तो हम जितनी लाइन इधर से लाइंस गिनेंगे, इधर से गिनेंगे, और इधर से गिनेंगे, इधर से, जितनी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, हम कहेंगे कि जी इतने लैटिट्यूड पे इतने लॉन्गिट्यूड के ऊपर है। तो पाकिस्तान की लोकेशन जो है वो हम देखते हैं कि कहाँ पर है। पाकिस्तान लाइज अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 24 and 37 नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ की तरफ है, और इसमें 24 से 37वीं लाइन जो है ये बात हो रही है लैटिट्यूड की। ठीक है, और जो उसके आप समझें कि लंबाई के रुख नहीं बल्कि चौड़ाई के रुख, जो लाइनें जो अभी हमने देखी हैं, ये जो लाइनें जो इसको क्रॉस कर रही हैं डिफरेंट तरीके से, तो इनको हम लैटिट्यूड कहते हैं। तो ये 24 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाती हैं,
और बिटवीन 61 एंड 78 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, तो ये ईस्ट की तरफ थोड़ा सा टिल्ट किया हुआ है, और जो लॉन्गिट्यूड है, जो लेंथ वाइज हमारे पास लाइनें हैं, वो 61 से शुरू होता है और 37 तक। ये इमेजिनरी लाइन है, 100 लाइन्स इमेजिनरी है। ये ज्योग्राफी जब आपने पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या, तो ये इमेजिनरी लाइंस हैं। जैसे इक्वेटर है विच इज़ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो वो भी इमेजिनरी है, वहाँ कोई लाइन लगी नहीं हुई, इमेजिनरी है, हमने सिर्फ तसव्वुर किया हुआ है कि वहाँ पर एक लाइन है, उसको हमने मिडल कंसिडर किया हुआ है अर्थ। तो ये ज्योग्राफी जब आपने पढ़ी तो उसका मकसद ये था पढ़ाने का कि आप जो इसकी टर्म्स हैं उनको देख सकें, और लोकेशन जो किसी भी कंट्री की है, किसी भी एरिया की, उसको आप समझ सकें। आई थिंक आप समझ गए होंगे। इट नेबर्स ईरान टू द वेस्ट। अब ये है कि जो ईरान है, आप देखिए यहाँ ये लोकेशन दिखाई गई, ये लोकेशन है 2337 नॉर्थ लैटिट्यूड है, 61 to 77 ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। ये जो चौकटा बनता है यहाँ पर पाकिस्तान पाया जाता है, ठीक है। तो ये इतना एरिया है जिसके अंदर पाकिस्तान पाया जाता है। तो ये एक अब इसमें ये जो कंट्रीज़ हैं जो उसको कवर की हुई हैं, या यूँ कहिए कि उसके हमसाए में है, वो कौन सी है, वो हम देखेंगे कि वो कौन सी है। तो इसमें हमने कहा है कि जो इसका नॉर्थ है वहाँ पर ईरान है। तो हमने कहा कि जो ईरान टू दी वेस्ट, वेस्ट की तरफ ईरान है, अफ़गानिस्तान टू दी नॉर्थ। अब ये हम देख लेते हैं कि पहले अफ़गानिस्तान जो ईरान है वो किधर है, तो वो वेस्ट की तरफ है। सो ये ईरान है, तो ये हमारा फिर वेस्ट एरिया हो गया, ठीक है, ये वेस्ट है। अफ़गानिस्तान जो है ये देखिए यहाँ तक जाता है, ये नॉर्थ की तरफ चला जाता है, ठीक है, ये नॉर्थ की तरफ चला जाता है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, और ये जो है ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये ईरान जो है ये वेस्ट की तरफ आमतौर पे पाया जाता है। और उसके बाद चाइना टू द नॉर्थ ईस्ट बनता है जहाँ पर अफ़गानिस्तान है, तो उससे आगे। एंड इंडिया टू द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट अलॉन्ग, ये ईस्ट की तरफ पाया जाता है और साउथ ईस्ट की तरफ पाया जाता है, अलॉन्ग 2000 किलोमीटर पार्शली कॉन्टेस्टेड बॉर्डर। ये 2000 किलोमीटर का बॉर्डर है और पार्शली कॉन्टेस्टेड है, यहाँ पर ये झगड़ा कुछ ना कुछ होता रहता है, तो इसलिए इसको पार्शली कॉन्टेस्टेड कहते हैं। ये इंडिया है, ठीक है, ये हमारे पास ये साउथ है, ये नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। और चाइना जो है ये हमारे पास आप देखिए, और ये ईरान है, एक साइड ईरान है, अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया है। अब देखिए ये ताजिकिस्तान बज़ाहिर लगता है कि ये हमारे हमसाए में है, लेकिन ये इसमें अफ़गानिस्तान जो है वो उसकी एक पट्टी आ गई है, इसलिए डायरेक्ट नहीं लगता ताजिकिस्तान हमसे। और इसी तरह चाइना जो है ये डायरेक्टली लगता है, और इंडिया जो है वो हमारे साथ, ये तकरीबन 2000 हमने कहा ये किलोमीटर की ये है, और यहाँ पर कंटेस्टेड है। यहाँ पर आप देखिए जो ख़ास तौर पे कश्मीर का जो बॉर्डर है वहाँ तो बहुत झगड़ा है, और कई और जगह पे भी ऐसा है, तो ये कंटेस्टेड इसको इसलिए कहा गया है। तो ये पाकिस्तान है, यहाँ से ये अरेबियन सी है, और यहाँ पर जाके ये हमारे पास केटू है, और ये सारा पहाड़ी एरिया है, ये समंदर का एरिया दरमियान में जो है ये मैदान है, और ये एरिया जो है ये ख़ास तौर पे डेजर्ट है। तो हर चीज़ हमारे पास, तो इसीलिए हर तरह के जो एनिमल्स हैं वो हमारे पास पाए जाते हैं। सो इसके इट नेबर ईरान टू द वेस्ट, वेस्ट की तरफ ईरान है, अफ़गानिस्तान टू द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ
अफ़गानिस्तान है, चाइना टू द नॉर्थ ईस्ट, द इंडिया टू द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। तो ये कंट्री जो हैं ये हमारे हमसाए में है, और इन्हीं के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल, क्योंकि जो एनिमल लाइफ है वो एनवायरनमेंट बहुत अफेक्ट करती है। जो समंदर के करीब जानवर हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे जो पहाड़ों में हैं, और पहाड़ों में फिर खुश्क पहाड़ हैं और कुछ बर्फ़ीले पहाड़ हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें सारा साल बर्फ़ रहती है। तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह के एनिमल, तो अल्लाह ताला ने बहुत शानदार किस्म की वाइल्ड लाइफ भी पाकिस्तान को दी हुई है। ये हम अगले जो लेक्चर्स हैं उनमें देखेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा और इनको अच्छे तरीके से देखिएगा, और नक्शे ख़ास तौर पे देखता रहा करें, और ख़ास तौर पे ये डायग्राम्स देखें, आप ख़ुद से नेट से नक्शे ढूंढें और एरियाज़ को देखें कि किस तरफ कौन सा कंट्री हमारे हमसाए में है, ताकि आप जो चीज़ें हैं उनको अच्छे तरीके से समझ सकें और आगे वाइल्ड लाइफ की लोकेशंस को आप प्रॉपर्ली बता सकें।